बना दिया अगर राम ने हमें तारा, तो रात को आकाश में टिमटिमाएंगे। ये मायावी दुनिया से फिर हम कभी चैनल पे भी नजर नहीं आएंगे। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। साधुओं का संग कबीरदास जी ने किस प्रकार बताया है कि जब मृत्यु का समाचार कबीरदास जी ने सुना कि मेरी मृत्यु आने वाली है, तो उनकी अश्रों से, उनकी आंखों से अश्रु केवल इसलिए निकले कि उनको साधुओं का संग नहीं मिलेगा बैकुंठ में। क्योंकि जो साधुओं का संग होता है वह निश्चित ही हमारे अनंत जन्मों के भवों को पार कराने में सहायक होता है, और हमें उनके चरणों में जो आनंद मिलता है उसे वह यहीं दिलाने में सक्षम होता है। साधुओं का संग ही हमारे विवेक को जागृत करने में सहयोग करता है। साधुओं का संग ही हमें भवसागर से पार कराता है। साधुओं का संग ही हमें ठाकुर जी के चरणों में लगाने में सहायक होता है। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आते हैं मेरे पास कि भैया इन संत का दोबारा सत्संग होना चाहिए। बड़े प्रेम से बोल देते हैं आप लोग, इनका सत्संग एक बार पुनः होना चाहिए। आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उनका पुनः सत्संग लेना कितना मुश्किल है ये मैं जानता हूँ। आप देख भी रहे होंगे, ये वीडियो में इस समय जो बना रहा हूँ ये रात्रि का वीडियो है, और रात्रि में यहाँ आना एक कितना मुश्किल है। इस समय बरसाना से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों में खड़ा हुआ हूँ। एक हाईवे के किनारे एक छोटा सा आश्रम है, और यहाँ संत रहते हैं। कंबल से भी मुझे याद आया कि मैंने इनको कंबल देने का वचन दिया था, लेकिन ये कंबल लेकर मैं लगभग 15 दिन से महाराज जी के चरणों में यहाँ पे आ रहा हूँ। मुझे महाराज जी का दर्शन नहीं हो पाता। यदा कदा मुझे महाराज जी मिलते हैं बरसाना में, तो महाराज जी यही कहते हैं कि 1 बजे आना, दोपहर को 2 बजे आना। तो मैं जितनी बार भी आया हूँ 1 बजे 2 बजे, तो महाराज जी का ये गेट मुझे लगा हुआ मिलता है। तो आज मैं महाराज जी से 4 बजे शाम को अनुमति लेके गया कि महाराज जी मैं शाम को आपके पास 6 बजे 7 बजे के बाद आऊँगा, क्योंकि आप सबको पता है श्री जी का अन्य क्षेत्र चलता है बरसाना में, और उस अन्य क्षेत्र में ये शरीर निमित्त बना हुआ है, और वहाँ संतों की सेवा हमको देनी होती है। इसलिए हम 4 बजे से 7 बजे तक वहाँ व्यस्त रहते हैं। इसलिए अब 7:30 बजे के आसपास हम यहाँ आपको इस आश्रम में लेके आए। घनघोर जंगल है, और उनका दर्शन तो यद्यपि आप कर चुके हैं, लेकिन महाराज जी यहाँ इस आश्रम में काफ़ी समय से रहते हैं, और उनके दर्शन करने से आपको पता लगेगा कि उनका दर्शन मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो आइए मेरे साथ। महाराज जी कहाँ हैं? राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी ये आसन पे बैठेंगे 1 मिनट महाराज जी आपके पास। राधे श्याम महाराज जी, जय हो। ऊपर देख के आना भैया, एक कुटिया। महाराज जी इसी में रहते हैं आप? राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, दंडोत। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज। कीर्तन कर रहे थे? अच्छा अच्छा, हमारी आवाज सुन के आप उठ गए शायद यहाँ से? मैंने कहा भैया आ रहा है ना। आपको दिख गए थे हम बाहर से आते हुए? अच्छा, हमने आपको बताया नहीं। अच्छा महाराज जी, ये तो आपका कंबल महाराज जी हमने आपको भेंट किया। आपको पता है हम लगभग 10-15 दिन से महाराज जी आपको यहाँ देखने आ रहे हैं, लेकिन आप दोपहर को नहीं मिलते हमें यहाँ पे। तो महाराज जी ये लगा दूँ, इसमें आवाज आ जाएगी। लगा दूँ महाराज जी? राधे श्याम, आवाज आ जाएगी महाराज जी। महाराज जी आपका हमने एक बार सत्संग लिया था पहले। आप वहाँ रहते थे पहले, उस गली में, देहात वाली गली में रहते थे ना वहाँ। हाँ, उसी मंदिर में लिया था महाराज जी। तो आपका सत्संग इतना पसंद आया सभी को कि सबने बड़ी महाराज जी आपकी तारीफ की, और सबने कहा कि महाराज जी का पुनः एक बार सत्संग लेके आओ भैया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वास्तव में महाराज जी कि कितना कठिन है। आपने हमें आज्ञा दी कि बेटा आश्रम पे आओ कभी, और हम आए महाराज जी। हर बार ताला सांकर लगी मिलती थी आपकी बार से। आज वो श्री जी कृपा से आपसे भेंट इस प्रकार हुई है, तो वास्तव में संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ है महाराज जी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। हम गृहस्थ में रहते हैं महाराज जी, और नाना प्रकार के जब हम कर्म करते हैं, तो हर कर्म करने के बाद, केवल साधक की बात कर रहा हूँ मैं, साधक की। जो लोग तामसी हैं, जो राजसी हैं, जो संसार में मस्त रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो लोग भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सामने ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कदम कदम पे ये लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, यानी शंका और संदेह घिरे रहते हैं। जीव को शांति कैसे मिलनी चाहिए, साधक को विशेषकर? देखो ऐसा है, तुम्हें भगत
हम भगत भगवान नहीं की सेवा करते हो? नहीं महाराज जी, आपकी कृपा से। अरे नहीं, भगवान की कृपा ही तो है जो आप सेवा हाँ, इनकी कृपा है महाराज जी। ठाकुर जी की समझो या राधा रानी की समझो, हाँ महाराज जी, इनकी दया है। बिल्कुल। कोई तुम्हारे पास कमी तो है नहीं। ये ऐसा होता चढ़ा उतार चलता रहता है जिंदगी में, कि अब कलयुग है, सतयुग तो आगे चला गया, अब तो कलयुग है। बिल्कुल। मगर भगवान कहते हैं कि उल्टा नाम जपे जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान का नाम ये उल्टा जपे तो वाल्मीकि बन जाता है। और मेरी ये भावना है कि राम बुलावा रे आते हैं, चलो वीर हनुमान, जैसी जागी चाकरी तो भगवान देना उसको ज्ञान। राम झरोके बैठकर सारे भारत का मुजरा ले, और जैसी जागी चाकरी बैमाल सुबह 4 बजे हैं दे। सीता पत्की अरे कोठरी, चंदन जिड़े किवाड़, तारे लागे प्रेम के तो प्रभु आके खोलेंगे कृष्ण मुरार। हरि हरि तो जग करे, पर करे ना भारत कभी हरि से है। जो भारत करे हरि से है, तो फिर चिड़िया ना चुगेंगी उसका कभी खेत। पढ़ाए लिखाए भगवान ने बहुत, पर रहे ढेर के ढेर, न ऊपर पड़ा घेर, न नीचे पड़ा रे घेर। ये महिमा है भगवान की, सदा रहती है उसी पे ढेर। जिस पे कृपा करे राम जी, बाप करते हैं सारे, अरे भगवान के घेर। एक भजन है, सुनाता हूँ। हाँ महाराज जी, ये भी लगा दूं, अच्छा आनंद आएगा और साफ आवाज आएगी। अच्छा। राम का नाम लेकर यो अरे मर जाएंगे, राम का नाम लेकर यो दुनिया में मर जाएंगे। राम का नाम दुनिया में करके अमर चले जाएंगे। राम का नाम लेकर यो इस दुनिया में मर जाएंगे। वो राम का नाम अमर करके इस दुनिया से चले जाएंगे। राम की मर्जी है वो जिधर ले जाएगा, हाथ जोड़ के पीछे पीछे उसके चले जाएंगे। राम की मर्जी है वो हमें लाए या ना लाए, ये तो वो ही फरमाएंगे। बना दिया अगर राम ने हमें तारा, तो रात को आकाश में टिमटिमाएंगे। ये मायावी दुनिया से फिर हम कभी चैनल पे भी नजर नहीं आएंगे। राम का नाम लेकर यो इस दुनिया में मर जाएंगे। वो राम का नाम अमर करके दुनिया से चले जाएंगे। टूट ना जाए ये प्रेम की डोरी, टूट ना जाए ये प्रेम की डोरी, वरना माला के मोती है सारे बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर हम इस भारत में जिंदा हैं, एक रोज मर जाएंगे। राम का नाम लेकर इस भारत में जिंदा हैं, हम एक रोज मर जाएंगे। और राम का नाम मरते मरते भी अमर कर जाएंगे। याद करेगी अरे ये दुनिया, फिर बाद में मरने के चैनल पर भी नजर नहीं आएंगे। ब्रजेश भैया कहेंगे कि भैया भंडारा हम करते हैं, अब तो बाबा नजर भी नहीं आएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। सदा सुखी रहे अरे हमारा ब्रजेश बाबू का परिवार, सदा सुखी रहे हमारे ब्रजेश बाबू का परिवार। बेटा हो या बेटी या माँ हो या हो बाप का द्वार, मौज जिंदगी भर ये परिवार भगवान कहते हैं कन्हैया अरे उड़ाएंगे।
बड़ी कृपा है भगवान की तुम्हारे ऊपर। बंसी वाला कहता है कि छुप गए सारे नजारे, हुई क्या बात हो गई, जब से जन्मा है कन्हैया भारत में नई करामात हो गई। और छुप गए सारे नजारे, हुई क्या बात हो गई, जब से जन्मा है मनमोहन कन्हैया भारत में नई करामात हो गई। अब क्या कहता कन्हैया राधा रानी से कि कल मत आना, मुझे ना बुलाना, मारेगा ताना ये बरसाना। कि कल मत आना, मुझे ना बुलाना, मारेगा ताना ये बरसाना। जिसका डर था वही बात पूरे भारत में सरेआम हो गई, जब से जन्मा है मनमोहन गिरधारी इस भारत में नई करामात हो गई। अब राधा क्या कहती हैं कि भादों की रात है, आई है अंधेरी और आफत में जान पड़ गई है मेरी। भादों की रात है, आई है अंधेरी और आफत में जान पड़ गई है मेरी। जिसका डर था वही बात इस भारत में सरेआम हो गई, जब से जन्मे हैं कन्हैया इस भारत में नई करामात हो गई। ओम राधा कृष्ण भगवान की जय। मेरे ब्रजवेश भैया को इतना देना भगवान कभी दुखी ना रहे, इसका परिवार और इसका सब सुखी रहे। मेरी तो यही प्रार्थना है राधा रानी से, सदा राधा रानी से मैं सुखी रख, कभी दुख ना आए, और दुख आए तो राधा रानी वो समय न लाए। क्यों संतों की सेवा वैसी वैसी सेवा नहीं है। गाय की सेवा और संत की सेवा एक ही है। गाय की सेवा और संत की सेवा एक ही है। क्यों गाय में 33 करोड़ देवता वास करते हैं और हम तो इंसान हैं। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा हमें बनाया है, मगर भगवान कहते हैं हम तो जानवर से भी उभरे हैं। वो पूछो कैसे? अगर जानवर हमल से है तो जानवर सूंघ कर हट जाएगा, और आदमी अगर हमल से तो वो कहेगा अरे भाई ऊपर पर कल मत रहा, थोड़ा हमारा काम करवा दो। वो कहते हैं मेरे पेट में तो बच्चा है। आदमी नहीं मानता, बच्चा भी मर जाता है, बीवी भी मर जाती है। तो आदमी इतना ज्ञान है, और जानवर उसको इतना ज्ञान है कि वह हट जाता, कहता हम तो भाई जानते हैं, और इंसान अनजान है। अगर ब्रजदास बाबा ने 100 रुपये दे दिए, अरे ब्रजदास बाबा ने बहुत अच्छा भंडारा करा, और दे दिए 10 रुपये, अरे ब्रजदास बाबू ने यार भंडारा नहीं सज दिया। क्योंकि ये दुनिया माया भी है, ये मृत्यु लोक है। ब्रजदास बाबू सारी जिंदगी तुम्हें मौज आएगी, ये भंडारा तुम्हारा चलता ही रहेगा। ये वरदान है भगवान कन्हैया का, राम की ये कृपा रहेगी। महाराज जी वो खाली करवा रहा है, मैं क्या करूं? उसको आपको बताया भी था मैंने। कौन सा वाला? यही वाला जिसमें हम ये सेवा करते हैं संतों की, वो खाली करवा रहा है उसे। तो खाली करा रहे? हाँ महाराज जी। क्या कह रहे? कह रहा है खाली कर दो भाई। कुछ कारण ऐसा हुआ था, कैमरा पर नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। अच्छा, ऐसा कोई कारण हुआ था, कैमरा पर नहीं बता, क्योंकि निंदा करना अपराध है। हाँ सही है। तो कुछ संत का यही स्वभाव होना चाहिए। नहीं महाराज जी, वो कहते हैं ना, कहते हैं कि सबसे पहले वो मर जायो इधर उधर की बात करे, सबसे पहले वो मर जायो इधर उधर की बात करे, और उससे बाद में वो मर जायो झूठी भारत में पंचायत करे। सबसे पहले यो मर जाए यो इधर उधर की बात करे, उससे बाद में वो मर जाए जो भारत में झूठी पंचायत करे। राधा रानी सबकी करती है कृपा, उस पे सीधा हाथ धरे। राधा रानी से झूठे सच्चों की करती है कृपा, सदा अपना हाथ धरे। और राधा रानी हाथ हटा ले, झूठे का घर बर्बाद करे। झूठ वहाँ बोलो जहाँ किसी की जान बच रही है। झूठ फालतू बोलने से क्या फायदा? मगर कहा है सच पे लगा दिया हरि ने ताला,
झूठों का मिलेगा भारत में, बोलो अरे वाला। सच पे लगाया हरि ने अरे ताला, इस भारत में झूठों का बोलो अरे वाला। उसका तो भैया कन्हैया मुरलीधर है रखवाला, क्या करेगी राधा रानी ये खेल है उसका जब निराला। तो भाई ये है। महाराज जी कैसे पार लगेगी नैया हमारी? चिंता ना करो, कहते ना कि भंवर में फंसी है नैया, पार लगा दे मेरी अरे जगत जननी मैया। भंवर में पार फंसी है मेरी अरे नैया, और जगत जननी पार लगा दे मेरी भी अरे नैया। यो आया है वो जाएगा, ना कुछ लाया है न कुछ लेके जाएगा। खाली अरे हाथ आया है, खाली हाथ दुनिया से जाएगा। बुरा और भला देखेगा और देखता ही रह जाएगा। ये खेल है परमात्मा का, उसने बनाया है। उसका खेल आज तक समझ में हमारे भी नहीं आया है। नहीं आया महाराज। ये कन्हैया और राम जी की अद्भुत अरे माया है। ये भगवान की अद्भुत माया है कन्हैया की, कि पहले राम ही आए थे, उसके बाद मुरलीधर आया, उनने पूरी लीला अपनी बना के तैयार कर दी है ब्रज में। बोले भाई मैंने बहुत दुख उठाया। राम बोले अब तुम्हें भाई लीला रचाऊंगा। 1 साल में उन्होंने पूरी लीला रचा के चला भी चला। ब्रज की जो माया है, और राम तो अयोध्या है। अब वो चल रहा है, क्या आने वाला तुम चलोगे? महाराज जी सेवा में रहता हूँ मैं, तो नहीं जाता हूँ मैं, एक दिन भी नहीं जाता कहीं। अरे भाई गंगा में स्नान करना, जिस दिन पहला स्नान हो कुंभ में। जाड़े में? अरे जाड़ा कहाँ होगा। भगवान कहते हैं कि गंगा कभी ठंडी नहीं, गर्म नहीं, ठंडी नहीं होती है। पानी जो चलता है ना वो गर्म होता है। हाँ, जब एक बार सत्संग करोगे ना वहाँ इलाहाबाद का, अरे वहाँ की वीडियो तो अलग ही होगी। महाराज जी वहाँ चले तो जाएंगे, परंतु हम सेवा में रहते ना, कोई नहीं है संभालने वाला पीछे से। ये भैया नहीं होगा? ये भैया तो मुझे वहाँ साथ चाहिए फिर। तो वो जो सेवा करते हैं, जो बाबा जी आ जाते हैं, उनसे नहीं कर सकते? महाराज जी वो नहीं संभाल पाएंगे वो। मैंने देखा था एक दिन, ये भी नहीं था, आप भी नहीं था, तो उसको चल रहा था। हाँ एक दिन ऐसा हुआ था, हम हाँ भाई मैं उस दिन वहीं था ना, लेकिन हम आ गए थे तुरंत महाराज जी, थोड़ी देर में आ गए थे हम। अच्छा हाँ मैं करे वो बाद में आए थे तो भंडारा हो चुका था। हो सकता है, लेकिन हम महाराज जी पूरा प्रयास करते हैं, हम कभी छुट्टी नहीं करते अन्य क्षेत्र से महाराज जी। 2 साल होने को जा रहे हैं महाराज जी, डेली सेवा में शाम को 4 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। ये तो पहुँचे जरूरी, कहीं भी हो महाराज जी हम सारा काम छोड़ आप ये बताओ कि वो जो कर रहे खाली करने को, ये तो सारा समस्या आ गई। राधा रानी कहाँ जुगाड़ बनाई? आपने तो कहा है तो राम और कृष्ण की माया है, इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। तो महाराज जी फिर हम कैसे समझ जाएंगे? उन्हीं की तो करुणा लीला हो गई है। अब तो उनकी इच्छा है, इस भूमि पर हो सकता है इतने ही चरण पड़ते हो संतों के, इतना ही हो इस भूमि का मंगल, जहाँ बैठे हुए उनके पास हम। यहाँ से आगे प्रारब्ध किसी और भूमि का इंतजार हो रहा हो क्या? यहाँ तो दूर पड़ेगा ना, साला पूरा खाली है। नहीं यहाँ तो दूर है महाराज जी, 4 किलोमीटर नहीं यहाँ पूरा खाली पड़ा। यहाँ से तो कम से कम 6-7 किलोमीटर बैठेगा महाराज जी। हाँ पर लेकिन कम से कम 5 तो है ही। हाँ 5-6 तो कम से कम है महाराज जी यहाँ से बरसाना। बाकी श्री जी की इच्छा है महाराज जी, कर रहे हैं प्रयास। राधा रानी ये माया समझ में कैसे आएगी, हम कैसे पार जाएंगे इस माया से? माया जगह जो तुम संतों की सेवा कर रहे हो वही करते रहे ना, जो संतों की सेवा कर रहे हो ना वही करते ना। गौ जब देख लोगे ये सेवा नहीं हो रही है तो गौशाला की खोल लेना, गौओं की सेवा करना, कुछ तुम सेवा करना, कुछ जनता से कराना। रास्ता एक ही है, उसमें 33 करोड़ दैत्य वास करते हैं। ये जो है ना का के मार कर गोली न मौत की सज धज के जब शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। मार कर गोली जब जमीन पर गिरा ली जाएगी, तो न सोना काम आएगा
न चांदी काम आएगी। यो किया होगा भजन वारे हरि का, वही तुम्हारी लाज को अरे बचाएगी। जिस दिन सज कर मजदूर के मौत की सयादी आएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, न बेटा काम आएगा, न बेटी काम आएगी, न माँ काम आएगी, न पिता काम आएगा, न बीवी काम आएगी, न साली काम आएगा। बस मुरलीधर कन्हैया है वही तुम्हारे काम, वक्त मरने के आएगा। अच्छी जगह ले जाए या स्वर्ग में ले जाएगा, ये तो हम भी नहीं जान पाते, ये कैसी लीला कन्हैया यहाँ रचाएगा। ये क्या पता हम, भगवान की माया है। बहुत टेढ़ी माया है महाराज जी की। मगर ये पृथ्वी है ना, सुबह उठते हो तो इसका नमन करा करो, ये माथा टेक के, और कहा करो माँ हमसे कोई गलती हो गई अपनी माँ से, वो भी हमारी माँ है, हमें जन्म दिया ना, माँ ने दिया, बाहर से तो आया नहीं। इस पृथ्वी में जब तुमने चरण छू लिए, सर झुका लिया, तो अपनी माँ से कहा अम्मा क्या सेवा है, तो वो बताएगी बेटा ये सेवा। पापा तो है तुम्हारे? नहीं, पिताजी नहीं है हमारे। कोई बात नहीं, माँ बताएगी कि बेटा ये सेवा है, तुम बेटा हो, हम पैर दबा दूँ तो खुद ही कह यार बेटा ना, उसको दिल को जीतने की कोशिश करो। और ये अम्मा है, इसकी थोड़ी सफाई झाड़ू तुम मारते रहते हो, दिखता मुझे सब। अरे भाई ये भी भैया तुम्हारे साथ में रहता है, करते मैं नहीं करता महाराज जी, यही सेवा करते हैं। सेवा नहीं, ये भी आधा हकदार हो जाएगा। हाँ महाराज जी, जो तुम पाओगे उसमें तो आधा ये भी हो जाएगा। राधा रानी इसको भी इतनी देगी जितना तुम्हें देगी। कल कह रहे थे सेवा तो सेवा ही। कह रहे तुम राजा बनोगे, तुम्हारे महामंत्री बनेंगे, ये आधे तुम समझते, देखो ऐसा होता है ना, ये मृत्यु लोक है, जो मृत्यु लोक में सेवा करता है ना आदमी की, एक कहा है अरे जीना है बस उसी का जिसने ये राज जाना, अरे जीना है बस भारत में उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का आदमी के काम आना, अरे जीना है इस भारत में उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का आदमी के काम आना। संतों की है ये सेवा, ये राधा रानी ने राज दिया है तुम्हें बड़ा पुराना, कभी भटक वरे मत जाना, कन्हैया कृपा करेगा सदा तुम्हीं पर, ये जीवन भर का है तुम पे अनमोल खजाना, ये माया रे हरि की है, कभी जिंदगी में दुख ना आए तुम पर, ना कोई संकट आएगा पुराना, है काम आदमी का आदमी के काम आना, जीना है इस भारत में उसी का जिसने ये राज मुरलीधर का है जाना। तो सब कृपा उसी की है। ओम राधा कृष्ण भगवान की। राज जानने के बाद भी हम उस मार्ग पे क्यों नहीं चल पा रहे हैं? अब देर क्या है महाराज जी? देरी हमको ऐसा वैराग्य क्यों नहीं होता कि हम सबसे मोहमाया से परे हो जाएं? देखो हमारी इच्छा होती है कि हम भी संतों की तरह जीवन जिए, जंगल में जाएं। ऐसा है, परिवार है ना तुम्हारे साथ, जंगल में कैसे जा सकते हो भाई? वो परिवार क्या करेगा फिर? तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीवी है, बच्चे, वो क्या करेंगे? यही उत्तर दिया था मैंने भैया को, इन्होंने भी मुझसे यही पूछा था थोड़ी देर पहले। हाँ। कि हमको वैराग्य क्यों नहीं हो पा रहा है? हम संतों के पास जाते हैं रात दिन। ऐसा है, गृहस्थी बड़ी है, रात दिन आते हो ना, गृहस्थी बड़ी है और भक्ति। यहाँ रख दो भैया, सुना मैं रखूं तो लाओ। नहीं मैं रख दो, एक सेकंड में रख सुना भैया, गिरा ना? नहीं गिरेगी। तो ऐसा है कि जो गृहस्थी हैं तुम में बहुत जिम्मेदारी है। एक तो सत्संग चला रहे हो आप संतों का, और फिर बीवी बच्चे माँ बाप, बाप तो चलो नहीं है,
ये थोड़ा थोड़ी है, बड़ी कृपा है। लेकिन फिर भी महाराज जी मोह माया तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी रहती है अपने परिवार के प्रति कि मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी, मेरी माँ। भाई देखो ऐसा उनमें उलझे तो उस रहते पे हैं महाराज जी। मरी न मन मरे, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए अरे दास कबीर। ये मरती नहीं, ये तो अमर है। क्या करना चाहिए इसके हम लिए? तो मर जाएंगे, कहते नहीं शरीर मर जाएगा, मर मर के दूसरी जगह चला जाएगा। आत्मा कभी मरती नहीं, अजब और अमर है। वो दूसरी जगह भेज देगा, और अच्छा कर्म करा तो फिर ही भेज देगा कि जाओ भाई फिर मृत्यु लोक में जाओ, कोई ऐसा कर्म करो कि तुम्हें इसी जगह भेज दो, जो कुछ ऐसी जगह भेजो, ये कुछ अच्छा कर्म करो। क्योंकि 3,84,000 जो नहीं है उन्हें भटक के ये हीरा जन्म मिलता है। लक्ष्मी को पता थोड़ी है कि मैं लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी जब पता चले कि 3 बजे रात के उठे और उठ के इस पृथ्वी को सर झुका ले, और पृथ्वी को सर झुका के लेटरिन बाथरूम हो गया, शुद्धिकरण कर ले, नहा ले, और फिर झाड़ू को जरा हाथ लगाएगी ना तो झाड़ू कहेगी क्या कर रही है, बोलेगी झाड़ू, जिसको झाड़ू बोलते हैं ना वो लक्ष्मी है। जब उसको झाड़ू को मारेगी तो कहेगी घर की गंदगी बाहर कर रही है, लक्ष्मी आना चाह रही है, तो लक्ष्मी दौड़ से चली जाएगी, 4 बजे घर में झाड़ू मार देगी। अच्छा महाराज जी। हाँ, ये वरदान है ना भगवान का। कहते हैं ना, सुनो कि राम बुलावा आते है, चलो वीर हनुमान, जैसी जाकी चाकरी, तो भगवान देना उसको ज्ञान। राम झरोके बैठकर पूरे भारत का मुजरा ले, और जैसी जाकी चाकरी, माल सुबह 4 बजे है दे। सीता पत की अरे कोठरी, चंदन जिड़े किवाड़, तारे लागे प्रेम के, तो प्रभु आके खोलेंगे कृष्ण मुरार। तो लक्ष्मी खुद कही उस औरत से कि क्या चाहती है बोल। जब 4 बजे अपने घर की झाड़ू मार देगी तो लक्ष्मी बोलेगी झाड़ू, बता बहना क्या चाहिए, तो वो जो चाहिए वो मांग सकती है, जो भी चाहिए, पैसा दौलत खजाना मिला। सुबह 4 बजे झाड़ू लगा दे तो। हाँ, 3 बजे उठे, इसको निमन करे, और निमन करके अपने नहा धो के झाड़ू मारे। ये नहीं कि जाते ही मूर्ति पेशाब फेरी गंदी करी और झाड़ू पकड़ ली, ना, नहा धो के शुद्धिकरण कर, तब लक्ष्मी बोलेगी झाड़ू। इसका नाम भी लक्ष्मी है भाई। घर की गंदगी करके बाहर सफा करती है, अब बाहर से लक्ष्मी अंदर को आती है, मैं आ रही हूँ, वो भी बोलेगी, वो भी बोलेगी, तब लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी बहुत मुश्किल से मिलती है भाग्यशाली को। तुम पर तो बड़ी कृपा है भगवान की, इतनी कृपा थोड़ी है। संतों की सेवा कर रहा हो, तुम्हारे पास तो लक्ष्मी कहीं भी जाओ वहीं आई। और तुम देखना, मैं तो ये कह रहा राधा रानी से बराबर वाला बस झाड़ू मार देता और उसके टाइम पे मैंने ये आश्रम मिल जाए, पता नहीं क्या हो गया भाई। प्रयास किया, गौ माता की सेवा का भी प्रयास किया वहाँ हौदियाँ बनवाने के लिए, लेकिन वो मालिक नहीं माना और उसने कह दिया निर्माण मत करो, तुम इसे खाली कर दो, जाओ। मैंने कहा ठीक है, हम जल्दी प्रयास करते हैं। वो श्री जी की इच्छा थी कुछ विशेष महाराज जी। गौशाला यहीं पानी उनी पीती रहे। हाँ, ये व्यवस्था कर रहे थे महाराज जी, हम पूरी सेटिंग कर ली, मिस्त्री वगैरह आ गए हमारे, सब कुछ हो गया। उसने अचानक काम रुकवा दिया और बोला या तो मुझे चाबी दो इसकी रसोई की, जहाँ से वो डेली निकल के जाता था। हमने वो चाबी ले ली उससे, अच्छा, किसी कारणवश। तो खैर महाराज जी, वो इनकी इच्छा है, ये भी इनकी इच्छा है, कोई विशेष चिंता नहीं है महाराज जी। महाराज जी और क्या सेवा करूँ आपकी? कोई सेवा नहीं, ऐसा है। टाइम बताओ कितना हो गया? समय ज्यादा हो रहा है, 8:15 हो गए महाराज। चाय बनाओ? नहीं महाराज जी, हम चाय नहीं, हम तो जाएंगे महाराज जी। अब कभी कृपा हुई ठाकुर जी की तो मैं पुनः अवश्य बता दूंगा आपके चरणों में। मैं दूध लेके आया था ना। अरे महाराज जी, दूध जल्दी लेके से। आए थे? हाँ हमारे लिए? हाँ, हमारे लिए महाराज जी? अंदर गया था ना गांव में, मैंने भैया कितनी देर में आ जाए पता नहीं, साइकिल से गया, कमंडल लेके, मैंने भाई दूध लाओ। अरे महाराज जी, आपने ऐसा कष्ट क्यों किया? अरे भाई, अरे महाराज जी, हम आपका कैसे पी सकते हैं महाराज जी? कोई बात नहीं है, मगर भाई संतों की सेवा भी करना जरूरी है ना। तो संतों की करते हो, हम आपके कर देंगे। अरे महाराज जी, मैं ये ठाकुर जी है। नहीं नहीं महाराज जी,
ये तो श्याम सुंदर की लीला हो रही है, वो आपकी व्यवस्था करते, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है महाराज जी, मैं कैसे सेवा कर मैं सकता तो ये कहता हूँ भैया दोनों जने बने रहो हूँ? दूध आपका और करो तुम्हारा महाराज जी, परिवार बना रहे, जय हो सदा सुखी रहे, मैं पुनः पधारूंगा फिर कुछ आपकी सेवा में कुछ वस्तु लेकर दोबारा, मुझे आशीर्वाद दे महाराज जी। सदा सुखी रखे ठीक है राधा रानी। ठीक है, कन्हैया, तो फिर सदा हम रानी। चलते हैं महाराज जी। ये माइक ले लूँ थोड़ा सा मैं आपसे। रात्रि के 8:30 सवा 8 बजे हुए इस समय, और बरसाना से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर इन जंगलों में है। कितनी मुश्किल से ये दर्शन होता है, मेरा ये कहने का तात्पर्य था जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे मैंने बोला। और महाराज जी का तो आपको पता ही है, विभूति है, और आज ये सेवा हुई महाराज जी की। तो हमें अपने कमेंट रूप में आप अवश्य बताना, कुछ भी लिख के, कि मैं संतों से आपके क्या प्रश्न करूं। आप मुझे कमेंट में बताना अवश्य कि मैं क्या पूछा करूं संतों से, और मैं अगले दर्शन के साथ आपसे मिलूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री, जय हो महाराज जी, प्रणाम। जय हो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।